Hello everyone, welcome to your channel Basics of Computer Science. Today we will learn about second unit Basics of Operating System, Basic Concept of Operating System class 9th. ये टॉपिक है जिनको आज हम कवर करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव द एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ set of programs that control और मैनेज all the activities of computer। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करता है। आपने कंप्यूटर से कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, उस हर एक काम के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और अलग से कोडिंग लिखी गई है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सो दैट बोथ कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली। अब देखो, आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी हार्डवेयर एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बने होते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन बनी होती हैं और आप एप्लीकेशन का यूज़ करके ही कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका जो कंप्यूटर है वो है यूजलेस उन अनएजुकेटेड पर्सन के लिए जिनको कोडिंग से जिनका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखे काफ़ी होते हैं, मैं उस तरह से अनएजुकेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, जिनको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, वो कंप्यूटर के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एंड यूज़र लिखा है। एंड यूज़र का मतलब है हम और आप लोग जो भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब ये हार्डवेयर है लाइक सीपीयू, मेमोरी और हार्ड ड्राइव। अगर इनको हमें यूज़ करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं और कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1, इसके अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है, तो हमें उसकी भाषा में ही उससे बात करनी होगी। दैट मीन्स हमें अगर फोल्डर क्रिएट करना है, हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, या हमें कोई कॉपी पेस्ट करना है, या फिर कोई जैसे कुछ भी काम करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, कोडिंग से कंप्यूटर को समझाए कि मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। अब कोडिंग लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी बंदा जिसको कंप्यूटर फील्ड की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, कोडिंग की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो ऑप्शन वगैरह पढ़ के अपना काम जो है कंप्यूटर से निकाल सकता है। आपने तो देखा ही होगा कि आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जीमेल आप यूज़ करते हो, तो इनके लिए आपको क्या पता कि ये वर्किंग कैसे होती है आपको, बट इतना मालूम है कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। तो वही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके लिए आपके काम को आसान करता है ताकि आप कंप्यूटर से काम ले सके। आप सिंपली इतना समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी जो भी लैंग्वेज होती है या हम जो भी काम कंप्यूटर से लेना चाहते हैं उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कि यूज़र क्या करना चाहता है, फिर उसका रिजल्ट देता है, वो भी मशीन लैंग्वेज में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से उस मशीन लैंग्वेज को यूज़र फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसी वजह से आप जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, और इस तरह से आपका काम जो है वो परफॉर्म होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज यूजलेस। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं ले सकते, राइट। ये छोटा सा एग्जाम्पल है प्रिंट कमांड का। आपने देखा होगा कि
स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में हर जगह पे प्रिंट लिए जाते हैं और वो काफ़ी आसान होता है। जस्ट कंट्रोल पी दबाया या जहाँ पे प्रिंट लिखा है वहाँ पे क्लिक किया और इजीली आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। बट अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो इस तरह की कोडिंग आपको हर बार लिखनी पड़ती, ना केवल प्रिंटिंग के लिए बल्कि कोई भी काम आपने करना हो, आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, आपने कोई फाइल इधर से उधर मूव करनी है, कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है, तो हर एक काम के लिए हर बार आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी ताकि आप कंप्यूटर को बता सकें कि आपने क्या काम उससे करवाना है। तो ये देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इससे आपको मतलब काम करना काफ़ी आसान है कि आप आसानी से प्रिंट ले सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन लिखे हैं, यहाँ पे कॉपीज लिखी हैं, पेज सेटिंग लिखी है, फिर ओरिएंटेशन है कि इस ओरिएंटेशन में आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके कारण आप क्या करते हो, बड़ी सारी एप्लीकेशंस को यूज कर पाते हो कंप्यूटर पे काफ़ी इजीली। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो वो है विंडो एक्सपी 7, 8, 10, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये है डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की। बेसिकली ये इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ताकि दोनों आपस में अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एमएस विंडो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। जैसे फोन के एग्जाम्पल है, रेडमी का फोन है या माइक्रोमैक्स का फोन है या इन्फिनिक्स का फोन है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है लाइक विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो उसी तरह से एमएस विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ये एक टाइप है। सो इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे MS विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। यानी MS विंडो भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच यूजेस ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू लिंक द यूजर टू द कंप्यूटर। ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा काम एक ही टाइम पे कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट हो पाता है और इजीली अपना काम जो है वो कर पाता है उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप। अब देखिए, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है, अगर आपने पासवर्ड नहीं रखा है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा स्क्रीन। अगर पासवर्ड रखा है तो पासवर्ड भरने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे आती है उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। वेरी सिंपल। और इसके ऊपर देखो, एक तो मतलब जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की होती है या ऐसा डाटा जो हमें चाहिए होता है हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेस्कटॉप पे रखते हैं। और सेकेंडली, आपकी जो भी एप्लीकेशन या जो भी टास्क आप करते हो वो डेस्कटॉप के ऊपर ही करते हो। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आप अगर चेयर और टेबल का यूज करके स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपने सारी कॉपी, पेंसिल, पेन, बुक सब कुछ आपने टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, तो उसके ऊपर ही आप काम कर रहे हो और अपने हिसाब से चीज़ें रीअरेंज कर रहे हो। तो उसी तरह से आपका डेस्कटॉप होता है। जो भी चीज़ें आपको काम के लिए चाहिए आप उनको डेस्कटॉप पे लेके आते हो और आपके हर एक काम, हर एक फोल्डर, एलिमेंट, हर एक एप्लीकेशन के पीछे डेस्कटॉप ही होता है। अब सारे टास्क जो है डेस्कटॉप के ऊपर ही परफॉर्म करते हो। डेफिनेशन में हम लिखेंगे डेस्कटॉप इज द एरिया ऑन विच योर वर्क कैन बी लेड आउट। यानी डेस्कटॉप एक ऐसा एरिया होता है, वर्किंग एरिया होता है जिसके ऊपर आप अपना काम करते हो। इट इज अ बैकग्राउंड ऑन विच ऑल अदर एलिमेंट अपीयर्स। यानी जो भी एलिमेंट या जो कुछ भी आप ओपन कर रहे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, उस सब के पीछे बैकग्राउंड में आपका डेस्कटॉप होता है एक टेबल की तरह। इट इज सिमिलर टू द टॉप ऑफ डेस्क वेयर वी पुट डिफरेंट आइटम्स एंड कैन रीअरेंज देम। यानी एक टाइप का, एक जैसे कोई डेस्क का जो टॉप होता है उसकी तरह होता है जिसके ऊपर हम डिफरेंट आइटम्स रखते हैं और अपने हिसाब से उनको चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, वहां पे हम उस डाटा को रखते हैं जो हमने कॉपी और कट किया होता है। आप मोबाइल में भी कॉपी करते हैं, आप कट भी करते हैं, कंप्यूटर में भी आप कॉपी और कट करते हैं। तो कॉपी और कट जो भी डाटा आपने किया होता है उसको जिस जगह पे हम रखते हैं उसको बोलते हैं हम क्लिप बोर्ड। और ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, क्योंकि जैसे ही आपने कोई नई आइटम कॉपी किया तो पुरानी वाली को वो रिप्लेस कर देता है, राइट। और जब आप दोबारा सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड खाली होता है। इसमें आइटम तब तक ही रहती है जब तक आप सिस्टम को मतलब ऑन रखते हैं। जैसे सिस्टम बंद हुआ तो क्लिपबोर्ड से जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। डेफिनेशन में हम सिंपली लिखेंगे क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा दैट द यूजर वांट्स टू कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जहां से डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं या ले जाते हैं उस प्लेस को बोलते हैं हम क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय विंडो एसेसरीज। विंडो एसेसरीज बेसिकली एक फोल्डर होता है जिसके अंदर सिस्टम की कुछ स्मॉल एप्लीकेशंस होती हैं, छोटी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। इस तरह से होता है जैसे यहाँ पे लिखा विंडो एसेसरीज, ये एक टाइप का फोल्डर है और इसके अंदर जैसे नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर, इस तरह की चीज़ें रखी होती है, ठीक है। सो ये जो फोल्डर है इसी को हम विंडो एसेसरीज बोलते हैं और इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ की स्मॉल एप्लीकेशन रखी जाती हैं। सो विंडोज़ एसेसरी इज ए सेट ऑफ स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी ये छोटे छोटे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनका एक सेट होता है और उस सेट को हम विंडो एसेसरीज या फिर फोल्डर बोल सकते हैं। एक टाइप का वो फोल्डर होता है जहाँ पे ये स्मॉल आइटम्स रखी जाती हैं। These application program include calculator, notepad, wordpad, paint, etc. और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम में कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड और पेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल। फाइल एक टाइप की आइटम होती है जहां पे हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फाइल इज एन आइटम दैट कंटेन इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी आइटम है जहां पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं और ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है या कोई म्यूजिक फाइल हो सकती है। दे आर रिप्रेजेंटेड विद आइकन टू रिकॉग्नाइज देम इजिली ऑन द कंप्यूटर्स। और इन फाइल्स को इस तरह से आइकन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप की फाइल है। ये कोई इमेज है, वीडियो है, ऑडियो फाइल है, किसी भी तरह की फाइल क्यों ना हो, हम उस आइकन को देख के ही समझ जाते हैं कि ये फाइल किस चीज की है, राइट। इसको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे म्यूजिक फाइल इस तरह की बनी होती है, इस तरह की पिक्चर्स, वीडियो फाइल इस तरह की बनी होती है और इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट होता है, राइट। तो ये सारी फाइल्स हैं और इस तरह से दिखती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइकन हैं उनके साथ हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फाइल किस चीज़ की है। नेक्स्ट है व्हाट इज फोल्डर, हाउ टू क्रिएट एंड रीनेम एंड डिलीट ए फोल्डर। सो फोल्डर इज अ कंटेनर वेयर द फाइल कैन बी स्टोर्ड। जिस तरह से आपकी फाइल होती है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो फोल्डर भी एक टाइप का कंटेनर होता है जहां पे हम फाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है। फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है और फोल्डर के अंदर फाइल्स होती है। इस तरह से आपने इसको याद करना है। फोल्डर कैन होल्ड वन और मोर फाइल्स। एक फोल्डर के अंदर एक से ज्यादा फाइल हो सकती हैं। एंड ए फोल्डर आल्सो कंटेन अदर फोल्डर, इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी। और जरूरी नहीं है कि फोल्डर के अंदर फाइल्स ही होंगी, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है और इन फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम एनिमेशन देखेंगे। ये होती है आपकी फाइल और ये है आपका फोल्डर और ये है आपकी फाइल्स, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स जो है फोल्डर के अंदर स्टोर रहती हैं या इन फाइल्स को हम फोल्डर के अंदर ही
स्टोर करते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर फाइल्स हो, आप फोल्डर के अंदर फाइल और फोल्डर दोनों ही रख सकते हैं, और फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर रख सकते हैं इस तरह से। स्टेप टू क्रिएट फोल्डर, आप फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हो? क्लिक द राइट बटन ऑन द माउस ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, फोल्डर इज डिस्प्लेड, टाइप द नेम ऑफ फोल्डर, प्रेस एंटर की। सिंपली आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, राइट क्लिक करना है, वहां पे न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू के साथ इस तरह से जाना है, सबसे ऊपर फोल्डर लिखा होता है, इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है आपने। बाय डिफॉल्ट वहां पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ आएगा, आपने क्या करना है, न्यू फोल्डर की जगह उसका नाम लिख देना है और लास्ट में एंटर मार देना है, आपका फोल्डर उसी नाम से क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप टू रीनेम ए फोल्डर, फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं? राइट क्लिक ऑन द फोल्डर टू बी रीनेम्ड, a menu will appear, click on rename, type new name and press enter key। कोई भी फोल्डर है उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये मेनू निकल के आता है, यहाँ पे सबसे नीचे एक रीनेम लिखा होगा, इस रीनेम पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद वहां पे जो भी नाम आपने रखना है वो रखो और एंटर मार देना है, आपका फोल्डर का नाम जो वो चेंज हो जाएगा। Step to delete a folder, click on the folder to be deleted, press the delete key of keyboard, a message will display which will confirm the file to be deleted, click on yes। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि आपने क्या करना है, पहले तो फोल्डर को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से जो डिलीट की होती है उसको प्रेस करना है, फिर ये आपसे पूछेगा कि आप वाकई में इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप यस करते हैं तो फोल्डर को डिलीट कर देगा। सेकंड मेथड है, आप सिंपली राइट क्लिक करो, ऑप्शन निकलेंगे बहुत सारे, आपने डिलीट सेलेक्ट करना है, डिलीट के बाद ये आपको फिर पूछेगा आर यू श्योर टू डिलीट दिस फोल्डर, यस करेंगे ये डिलीट कर देगा, राइट। नेक्स्ट है वर्ड पैड। वर्ड पैड एक टाइप का टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ी कम फीचर्स होते हैं। सो डेफिनेशन में हम सिंपली लिखेंगे वर्ड पैड इज अ MS विंडो प्रोग्राम टू टाइप द टेक्स्ट इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स में कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ये एक टाइप का एप्लीकेशन है। इट इज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, नोट्स एंड पोस्टर्स, और इसका यूज हम लेटर, नोट्स और पोस्टर बनाने के लिए कर सकते हैं। इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ए फुल वर्ड प्रोसेसर, यानी जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं लाइक डॉक्यूमेंट, PPT वगैरह, उस तरह के इसमें कम फीचर्स होते हैं, बट ये यूज करना काफी आसान है। नेक्स्ट है हाउ टू शट डाउन द विंडो, यानी विंडो को आप क्लोज कैसे करेंगे। अब विंडो 10 की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग मेनू पे क्लिक करोगे आप, सबसे पहला जो बटन होता है यहाँ पे पावर का आइकन बना होगा, यहाँ पे पावर लिखा होगा, उस पावर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, जस्ट आपने शट डाउन को सिलेक्ट करना है और वो शट डाउन कर देगा। विंडोज 7 की बात करें तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लॉग ऑफ का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे लॉग ऑफ या इनमें से कोई भी ऑप्शन है, स्विच यूजर, लॉक, रिस्टार्ट, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और वहां से आप शट डाउन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हो, लॉग ऑफ की जगह बाय डिफॉल्ट आप शट डाउन भी रख सकते हो। जैसे आप इस शट डाउन पे क्लिक करेंगे ये विंडो शट डाउन होना शुरू हो जाएगी। So to close the window properly, perform following steps. Click on the start button. Click on shut down option in the start menu. In start menu में जो भी shut down का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। Shut down dialog box is displayed, यानी कोई एप्लीकेशन वगैरह ओपन होगा तब वो पूछेगा कि पहले सेव करना चाहते हैं या डायरेक्टली क्लोज करना है, या कुछ भी ओपन नहीं होगा तो डायरेक्टली वो मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि विंडो शट डाउन वाला वो मैसेज। एंड देन क्लिक ऑन द शट डाउन बटन और क्लिक ऑन ओके, और लास्टली आपकी विंडो जो वो शट डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज आइकन। अब देखो आइकन, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फोन तो आप लोग सारे यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे WeChat है, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, जीमेल,
हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक अलग से इमेज है। आप देख रहे हो कोई भी इमेज, ये सारी एप्लीकेशन हैं। देखो यहाँ पे आप मैसेज सेंडिंग करते हो, वी चैट में, फेसबुक पे, स्नैपचैट, मैसेंजर, सब जगह आप मैसेज सेंड करते हो। सबका काम मतलब कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो एक जैसी हैं, फिर भी इनकी जो इमेज है वो डिफरेंट है। तो यानी ये जो डिफरेंट इमेज होती है इसी को हम आइकन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यूट्यूब आपने ओपन किया होगा, तो आप कभी भी यूट्यूब नहीं पढ़ते हैं आपके फ़ोन पे, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कभी भी आप नहीं देखते हैं कि व्हाट्सएप कहाँ पे लिखा है। आप क्या करते हो, आप सिर्फ उसका आइकन देखते हो और जैसे ही आइकन पे क्लिक करते हैं वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। देख लेना ट्राई करके, आपने कभी भी फेसबुक ओपन करना होगा, इंस्टाग्राम ओपन करना होगा, कुछ भी, तो आप कभी नहीं पढ़ते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। आप जस्ट उसका आइकन को समझते हो, आइकन रिकॉग्नाइज करते हो और उस पर क्लिक करके ही आप एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। ये देखो मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे अलग अलग टाइप की फाइल्स हैं और सबका अपना अपना आइकन है। जिस भी आइकन पे मैं डबल टैप करूंगा वो आइकन जो है वो ओपन। तो डेस्कटॉप पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये आइकन्स बने हुए हैं सारी एप्लीकेशन के, और जिस पे भी मैं डबल टैप करूंगा वो एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो आइकन इज अ स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम एंड अदर आइटम ऑन डेस्कटॉप और फोल्डर। यानी ये एक टाइप की छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिनको देख के ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कोई फोल्डर है, प्रोग्राम है या कोई अदर आइटम है आपके डेस्कटॉप के ऊपर या किसी फोल्डर के ऊपर या फोल्डर के अंदर। आइकन एक्ट्स लाइक ए बटन, यानी ये बटन्स की तरह काम करती हैं। आपने देखा होगा कि आपने जैसे ही यूट्यूब आइकन पे क्लिक किया आपका यूट्यूब ओपन हो जाता है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के आइकन पे टैप करते हो तो व्हाट्सएप आपका ओपन हो जाता है। टू ओपन ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर, क्लिक इट्स आइकन ट्वाइस। किसी भी प्रोग्राम और फोल्डर को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो जस्ट उसके आइकन पे 2 बार प्रेस करो तो वो ओपन हो जाएगा। फॉलोइंग आर सम आइकन ऑन द डेस्कटॉप, ये एग्जांपल है डेस्कटॉप पे आइकन्स के, लाइक कंप्यूटर, नेटवर्क, यूजर्स, फाइल्स एंड रिसाइकल बिन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टास्क बार। अब देखो ये जो पट्टी जैसी दिख रही है इसको हम बार बोलते हैं और इसी बार को हम टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। सो टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे नीचे जो बार जैसा बना होता है उसको हम टास्क बार बोलते हैं और इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो बॉटम होती है। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार टू द लेफ्ट, राइट और टॉप। आप इस टास्क बार की पोजीशन को लेफ्ट, राइट और टॉप में चेंज कर सकते हो। ये सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पे देखो राइट साइड ये टॉप पे और ये लेफ्ट साइड आप इसकी सेटिंग पोजीशन जो वो सेट कर सकते हो। इट हैज़ मेन 3 सेक्शन, इसके पास 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है। देन मिडिल सेक्शन विच शोज द ओपन एंड पिन प्रोग्राम एंड फाइल्स। मिडिल सेक्शन में वो सब फाइल और प्रोग्राम आपको दिखाई देते हैं जो एक तो आपने ओपन किए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ब्राउजर ओपन किया है और एक पावर पॉइंट मतलब पीपीटी ओपन की हुई है, ठीक है। तो एक तो मतलब जो रनिंग प्रोग्राम है उनको ये यहाँ पे शो करता है मिडिल सेक्शन में। और सेकंड नंबर पे आते हैं पिन्ड प्रोग्राम, यानी ऐसे प्रोग्राम जिनको हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं बट बार बार उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं जाना चाहते, तो हम उनका एक शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे देखो ये गेम्स के मैंने अलग अलग यहाँ पे पिन करके रखी हुई है, गेम्स पिन करके रखी हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये कैमरा है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे पिन करके रखी हुई है ताकि ईजिली मैं उनको एक्सेस कर पाऊँ। देन नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन एरिया है जहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आती है, कोई विंडो अपडेट्स या किसी और टाइप की नोटिफिकेशन जो आती है वो यहाँ पे शो होती है। तो ये है आपका टास्क बार। तो ये आज के टॉपिक का मतलब लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।